बीएसपी से कितने ही लोग छोड़ के चले जाएं, बीएसपी का जो वोट बैंक है वो हमेशा बीएसपी के साथ रहता है, वो कहीं नहीं जाता जी। कहते हैं कि जब बीएसपी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में जी। वो पत्थर लगवाती हैं, पार्क बनाती हैं, पैसा खराब कर देती हैं। बीएसपी ने सारे काम करे जी। कम से कम 25 एनसीआर में हॉस्टल बने हुए हैं जिसमें सब बच्चे रह के आईएएस आईपीएस की कोचिंग ले सकते हैं। पिलखुआ, हमारे यहाँ पिलखुआ एक आईएएस आईएएस का कोचिंग सेंटर बना हुआ निजामपुर में, जिसमें कई हजारों बच्चे के रहने की व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधा दी जाती है। एक नंदग्राम गाजियाबाद में बना हुआ जी। नोएडा में यूनिवर्सिटी बनी हुई है बहन जी, कितनी टॉप की यूनिवर्सिटी, आप देखिए जाके गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और जहाँ तक पार्कों का सवाल है, ऐसा कोई नेता नहीं जिसने पार्क ना बनवाए हो। हमारे तो 4 पार्क अब बने जी। पूरा देश इंदिरा और संजय गांधी और राजीव गांधी के नाम पर सारे पार्क बने हुए हैं, क्या बना हुआ नहीं बताओ। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये 4 पार्क, अब बहन जी की सत्ता जब पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, जब ये 4 पार्क हमें मिले हैं पूरे देश के अंदर, ठीक है। कहते हैं कि बहन जी टिकट बेच देती हैं, चुनाव आते ही पैसे लेती हैं टिकट देने के। देखो जी, पार्टी में जब तक लोग हैं जब तक कोई आरोप नहीं लगा था, जब पार्टी से निकल जाते हैं जब इस तरह के ये मनगढ़ंत आरोप लगते हैं, ठीक है जी। बसपा को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश होती है ये, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। टिकट लेने वालों की बसपा में आज भी कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। एक सीट पे कई दावेदार हैं, जो पार्टी को ठीक लगेगा उसे टिकट दिया लेकिन सर उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है अगले साल, लेकिन जो पार्टियां हैं और वो जिन्ना की बात करती हैं, लाल टोपी की बात करती हैं, हरी टोपी की बात करती हैं, हिंदू मुस्लिम करती हैं, धर्म की बात करती हैं, अयोध्या की बात करती हैं, काशी की बात करती हैं। देखिए, बसपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं को बसपा पर पूर्ण भरोसा है। 2007 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बहन जी ने जिन्ना ये करके नहीं बनाई थी। जब भी बहन जी ने सरकार अपने कार्यकर्ताओं के बल पे ही बनाई थी, अपनी मेहनत के बल पर बनाई थी। आज भी कार्यकर्ता मेहनत से लगे हुए, जिन्हें जिन्ना करना, जिन्हें मस्जिद करनी, मंदिर करना, वो अपना काम करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट तो उससे मिलता है ना। थोड़ा जो फ्लोर वोट होता है जी, 2-4-5% लोगों में ये चीज़ें जाती हैं। बसपा को कम वोट थोड़ी मिला जी, पिछले चुनाव में बहुत वोट मिला, उससे पहले चुनाव से बढ़ के वोट मिला, ठीक है जी। लेकिन मोदी जी खुद गंगा जी में उतरे हुए हैं। देखो, ये तो मोदी जी तो सारी जो देश में हमारे और अदर पार्टियां हैं, उनकी राजनीति ही वो हिंदू मुस्लिम, गंगा नदी वो सब उन पर ही चलती है, इर्द गिर्द घूमने, तो उन्हें तो जाना स्वाभाविक है, वो तो करेंगे ऐसा। लेकिन बीजेपी जो अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए थे 2014 में, उसमें तो काम ठीक से कर रही हो। राम का मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में और वो अपना धर्म मजबूत कर रहे हैं। राम के मंदिर से जो होना वो होगा, लेकिन बेरोजगारी देखो आप कहाँ जी, कितने काम गलत भी तो किए हैं सरकार ने। कितने किसान 1-1.5 साल से धरने पे बैठे थे, बेरोजगार थे, सब खर्चा हो रहा था, सबके घरों में सामान नहीं थे लोगों के। नोटबंदी में कितनी दिक्कत हुई थी लोगों को, ठीक है जी। अब सरकार भी बैकफुट पे आई है, कानून वापस लिए 1 साल बाद, अब लोगों बैठे रहे। भाजपा को फायदा मिलेगा कानून वापस लेने से? इतना सा भी फायदा मिलने वाला भाजपा को नहीं है। भाजपा को फायदा मिलना था तो समय से पहले तो इन कानूनों को लाना ही नहीं था, लाना था तो इन्हें समय से। अब 1.5 साल बाद जब ये कानून हटाएंगे तो क्यों लोग इनसे जुड़ेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है मोदी का कानून वापस लेने वाला। वो कहने वाले कहते रहेंगे जी। 750 लोगों की वहाँ मृत्यु हुई है और लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। ऊपर की सब बातें चलती हैं, जो ग्राउंड नीचे की रिपोर्टों से तो कोई पूछता ही नहीं जी किसी से। जो सर्वे आ रहे टेलीविजन के जो एजेंसीज हैं वो कह रही है कि बीएसपी को 10-15 वोट सीट मिलेगी केवल। ये सब प्री प्लांट मामला चल रहा है जी। बीजेपी क्या चाहती है कि हम सपा को टक्कर में दिखाएं, उनकी सबकी अपनी साइड राजनीति चल रही है कि हम इन्हें टक्कर में दिखाएं ताकि इसका बसपा को थोड़ा नुकसान हो। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ें होने वाली है नहीं। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 90 सीट में बता रहा हूँ, पिछले चुनाव में हम 100-200 के अंतर से हारे हुए हैं। 90 सीट कम नहीं होती। हमें वोट सीटें भले पिछले चुनाव में ना मिली हो, लेकिन वोट हमें पहले चुनाव से भी अधिक मिला है। 2012 से भी ज़्यादा वोट 2017 में हमें मिला, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, ऐसा कहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। 5 साल अखिलेश यादव की सरकार में आए दिन एक ऐसा कोई सा शहर बता दो जिसमें दंगे ना हुए हों। पूरे 5 सालों में एक शहर बता दो जी, मुरादनगर से, बरेली से लेकर लखनऊ से, कहीं भी चले जाओ आप। और सहारनपुर दंगा दुनिया ने देखा ही है, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। हाँ, पूरा सहारनपुर सीज हो गया था, सेना के हवाले किया गया था। वो सपा की गवर्नमेंट तो थी जी, ऐसा कौन सा कार्य। और दरअसल बहुजन समाज तो कभी भी सपा के साथ जुड़ेगा ही नहीं जी। सब जब आरक्षण का बिल रखा गया और देश में लागू होने की बात की तो पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश था जिसमें अखिलेश यादव ने सबका डिमोटाइज किया था, सबको पदों से किया था। खत्म करी थी अखिलेश सरकार ने। कई छुट्टियां ऐसी थी जो हमारे महापुरुषों की थी, उन छुट्टियों को रद्द भी अखिलेश यादव सरकार ने ही किया था।
कोई भूलने वाला नहीं है, ना कोई इन चीज़ों को भूल पाएगा। जो समाज के लिए काम करता है वो सब दिखता है और कहने से कुछ नहीं होने वाला जी। लेकिन लोग कहते हैं कि जी। जो ईवीएम में गड़बड़ होती है, लेकिन सभी पार्टियां ईवीएम पे चुप हैं फिलहाल। देखो ईवीएम थोड़ा सा मुद्दा तो है, कई जगह उसके गलत नतीजे निकलते हैं ईवीएम के, लेकिन देश के सिस्टम में चलना तो पड़ेगा। अब ईवीएम गवर्नमेंट ने दे रखी है तो अब उसे कैसे बदलो। अब बहन जी की सरकार के कुछ काम बताइए जो आपने देखे हैं 2007 से 12 तक। देखो जी, बहन जी की सरकार के अनेकों काम। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहला ताज हाईवे किसी ने बनाया तो बहन जी ने बनाया, जिसकी दूरी 1067 किलोमीटर बहन जी ने ही रखी थी। अब बाद में वो दूसरी पार्टी ने जोड़ा नहीं जोड़ा, आगे क्या चल रहा, वो सरकार चली गई। जब तक सरकार रही हमारी, जब तक वो 300 किलोमीटर लगभग बन के तैयार हो चुका था, वो चालू हो गया। ठीक है जी। लेकिन फिर तक सरकार ने काटा था सत्ता बदलने के बाद जी। नोएडा में एक बहन जी ने 600 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के तैयार खड़ा कर रखा। सेक्टर 30 निठारी एक जिला अस्पताल बनवाया, एक पूरे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लेवल का हॉस्पिटल बनवाया। इसलिए बनवाया कि लोग पूरे उत्तर प्रदेश से भटक के दिल्ली सफदरजंग एम्स नहीं जाएंगे, अपने यहाँ नोएडा रुकेंगे। लेकिन अखिलेश सरकार ने आके उसमें दुनिया भर के ऑफिस खोल दिए, वो हॉस्पिटल चालू नहीं किया, जबकि बिल्डिंग बन के उसकी तैयार है, मशीनें लग चुकी थी, लेकिन उसका सब कुछ होने के बाद भी उसको चालू नहीं किया गया। राजनीति की द्वेष भावना से उसे बंद करके रखा गया। सर, जो अखिलेश जी वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम दलितों के लिए अच्छे काम करेंगे, लेकिन जो बहन जी ने जनपद बनाए थे करीब 17 जनपद, वो उसने नाम बदल दिए थे, खत्म कर दिए थे, तो वोट क्यों देगा दलित सपा को? देखो जी, ये सब कहने की बातें हैं, इन्हें दलित समाज कभी वोट नहीं देगा। और बहन जी के कामों का तो इन्होंने जो दलित समाज के प्रति किए गए थे उनका हमेशा विरोध किया था। अब तो हमारे पास कुछ बता ही नहीं, एडमिशनों से लेकर नौकरी तक कुछ है थोड़ी हमारे पास, क्या है बताओ, सब उल्टा कर दिया इन लोगों ने। ठीक है जी। और दूसरी बात ये रही कि हमारा दलित समाज जितना भी हो, कितनी भी कोशिश भटकाने की कोई क्यों ना करे, वोट सारा बहन जी के लिए डलेगा, बहन जी के पास डलेगा, हमारे लिए कोई नहीं, सिर्फ बहन जी। मंदिर में चाहिए दलितों को, मंदिर से कुछ लाभ होगा जब भी तो दलितों को चाहिए जी। क्या लाभ होगा? वहाँ सब ब्राह्मणों को लाभ होता है, सब उनकी दुकानें चलती हैं वहाँ पर जी। भाई हमारे लिए क्या लाभ होना जी? हमारी बसपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार 2022 में बनने जा रही है और इसका आप लोग प्रण कर लें, बिल्कुल सरकार बनेगी हमारी। बहुत अच्छी तैयारी बीएसपी की सीट पर चल रही है, रिजर्व सीट है ये हमारी, और बहुत अच्छे मतों से मार्जिन से हम इस सीटों को जीतेंगे। लेकिन जो टीवी चैनल वाले हैं, अखबार वाले हैं, वो तो बीएसपी को बहुत रेस में दिखाई नहीं रहे कहीं भी। देखो जी, ये सब प्री प्लांट खबरें टीवी चैनल वाले चला रहे हैं, एक एजेंडे के थ्रू काम चल रहा है। बाकी आप ये चुनाव की तो बात छोड़ दो, अब इससे पहले चुनाव को जो देखोगे, जब भी बसपा 250 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है, 90 सीटें हमारी पार्टी सिर्फ 100 50 वोटों के अंतर से, हजार वोटों के अंतर से हार गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बीएसपी से चले गए दूसरे दलों में, कह रहे हैं मिशन चलाएंगे बाबा साहब का वहाँ पर। देखो जी, कोई मिशन नहीं चलाता, ये सब दुकान चलाने वाले लोग हैं। जो मिशनरी साथी हैं वो आज भी बसपा के साथ हैं और बसपा के लिए काम करते हैं।